जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं लास्ट ऑफ अस सीजन 1 एपिसोड 6 के बारे में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है हेनरी और सैम के मौत की, और उसके बाद कहानी ठीक 3 महीने बाद की दिखाई जाती है, जहाँ एक आदमी बर्फीले इलाके में रहता था और वो अपने कैबिन में कुछ मछलियां लेकर जा रहा था। जब वो अपने कैबिन के अंदर दाखिल होता है तो वो अपनी वाइफ को देखता है, जो कि उससे कहती है कि यहाँ पे कोई आया है उनसे मिलने के लिए। तभी वो उस आदमी की तरफ देखता है और हमें पता चलता है कि वो जोएल है, जिसने गन पॉइंट पे उसकी बीवी को रखा हुआ था। ये देखकर वो आदमी अपनी गन नीचे रख देता है और अपनी बीवी से पूछता है कि उसने गन क्यों नहीं उठाई। तो वो उससे कहती है कि गन बहुत दूर थी और वो बहुत आलसी है, तो वो उठना नहीं चाहती थी। वो उससे ये भी कहती है कि ये बंदा अच्छा लग रहा है जो कि उसे हर्ट नहीं कर सकता। ये बात सुनकर जोएल भी गन को नीचे रख देता है और उसके बाद उनकी वाइफ उन्हें सूप सर्व करती है। जोएल उसे बताता है कि वो अपने भाई को ढूंढ रहा है और उसके साथ एक छोटी लड़की भी है जिसकी जिम्मेदारी उस पे है। तभी एली सेकंड फ्लोर से नीचे आती है और वो आदमी उसे देखता है। जोएल उससे कहता है कि उसने उसे मना किया था नीचे आने से। तो एली उससे कहती है कि उसके पास गन है तो वो चिंता ना करे। जोएल उस आदमी को मैप देता है और उससे कहता है कि वो बताए कि वो लोग कहाँ पर हैं। तो आदमी उसे नक्शे पे मार्क करके बता देता है कि वो कहाँ पर हैं। जोएल उससे पूछता है क्या उसने टॉमी नाम के किसी आदमी के बारे में सुना है। तो दोनों पति पत्नी उससे कहते हैं कि वो यहाँ सालों से रहते आ रहे हैं और यहाँ पे टॉमी नाम का आज तक कोई भी नहीं आया। वो आदमी उससे ये भी कहता है कि अगर ईस्ट की तरफ जाएगा तो हो सकता है कि उसका भाई उसे मिल जाए, लेकिन वहाँ पे एक नदी पड़ती है जिसको पार करके वो उस साइड ना जाए, क्योंकि वहाँ पे कई सारे इन्फेक्टेड लोग हैं जो कि उन्हें जान से मार सकते हैं। ये सुन के जोएल और एली वहाँ से बाहर निकल जाते हैं उस आदमी के बताए हुए पते पे जाने के लिए। और जोएल को लगता है कि उसे अपने भाई को ढूंढना होगा उस रिवर ऑफ डेथ को क्रॉस करने के लिए, ताकि वो वहाँ पे जाके फायरफ्लाइज को एली को सौंप सके। तभी वहाँ पे अंधेरा हो जाता है तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अगली सुबह उसे क्रॉस करेंगे। रात को वहीं पे रुकते हैं और रैबिट का मांस पका के वो उसे खाते हैं। और हम देखते हैं कि जोएल का शू फट गया है, इसीलिए वो अपने शू को डक्ट टेप से बांध देता है ताकि वो दोबारा ना फटे। एली उससे उसकी ड्रिंक मांगती है तो वो उसे ड्रिंक भी दे देता है। एली उससे पूछती है कि क्या होगा अगर फायरफ्लाइज को वो मिल जाएगी और उसके बाद क्योर निकल आएगा तो वो क्या करेंगे। सुन के जोएल उससे कहता है कि वो एक पुराना फार्म हाउस खरीदेगा और उसके बाद उसके अंदर वो बकरियों को पालेगा। ये बकरियां बहुत ही शांत होती हैं और वो बहुत कम आवाज करती हैं। जोएल एली से पूछता है कि वो क्या करेगी। तो एली चांद की तरफ देखने लगती है और उससे कहती है कि क्वारंटीन जोन में वो ओशन से पूरी तरह ट्रैप्ड थी, जैसे एक साइड दीवार थी और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं था। लेकिन अब जब वो आसमान में देखती है तो उसे खुला चांद नजर आता है। एली उससे पूछती है कि क्या उसके ब्लड से बनी हुई वैक्सीन वर्क करेगी। तो जोएल उससे पूछता है कि ऐसा उसे क्यों लगता है कि वो वर्क नहीं करेगी। उसे बताती है कि उसने सैम के घाव पे अपना खून लगाया था, लेकिन वो ठीक होने के बजाय इन्फेक्टेड बन गया और वो मारा गया। जोएल उससे कहता है कि अगर मार्लिन ने ये बात कही है कि वो क्योर निकाल सकते हैं तो वो क्योर जरूर निकालेंगे। अगली सुबह जब एली उठती है तो वो पहरेदारी करने लगती है। जोएल जब उसे देखता है तो उससे कहता है कि उसे करने की जरूरत नहीं। तो एली उससे कहती है कि अब वो बड़ी हो गई है और वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। जोएल उससे कहता है कि अगली बार वो ये बिल्कुल ना करे, अगली बार वो आराम से सोएगी और वो पहरेदारी करेगा। जब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक ब्रिज नजर आता है जो कि नदी के उस पार जा रहा था, और जब वो दोनों उस नदी के पार जाते हैं तो वो एक डैम के पास पहुंचते हैं, जहाँ एली उससे कहती है कि शायद यही रिवर ऑफ डेथ होगी। तभी वहाँ पे कुछ लोगों का ग्रुप आ जाता है जो एक घोड़े पे सवार थे और उन लोगों ने मास्क पहने हुए थे और उनके पास गन्स भी थी। वो उन दोनों को घेर लेते हैं और उन पे गन दान देते हैं, और उनके साथ एक डॉग भी होता है जो कि पता लगा सकता है कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं। वो लोग उस डॉग को उन दोनों के पास भेजते हैं पता लगाने के लिए कि वो लोग इन्फेक्टेड हैं या नहीं, लेकिन वो डॉग उनको सूंघ के कुछ भी नहीं करता, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो दोनों बिल्कुल सेफ हैं। जोएल उन ग्रुप से कहता है कि वो बस यहाँ पे अपने भाई को ढूंढने आया है। और तभी एक घुड़सवार औरत उससे पूछती है कि उसके भाई का नाम क्या है। उसे कहता है कि उसके भाई का नाम टॉमी है। तो वो उसे अपने घोड़े पे बैठा लेते हैं और उसे एक जगह पर लेकर जाते हैं जो कि एक सेफ जोन था, और उन लोगों ने एक कम्युनिटी वहाँ पे बना रखी थी। वहाँ पे ढेर सारी शॉप्स थी और वहाँ पे क्रिसमस ट्रीज भी थे, और वहाँ पे कई सारे लोग रह रहे थे बिना किसी दिक्कत के। तभी जोएल अपने भाई टॉमी को वहाँ पे देखता है जो कि काम कर रहा था, और वो उसे पुकारता है। तो टॉमी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। टॉमी भागकर उसके पास आता है और उसके गले लग जाता है, और उसके बाद दोनों भाई एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। टॉमी जोएल से पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो जोएल उससे कहता है कि वो उसे यहाँ पे बचाने के लिए आया है। उसके बाद टॉमी और मरिया उन्हें डाइनिंग हॉल में लेकर जाते हैं और उन्हें खाना सर्व करते हैं, और वो दोनों उस खाने को बहुत ही हड़बड़ी में खाते हैं क्योंकि उन लोगों ने कई दिनों से वैसा टेस्टी खाना नहीं खाया था। तभी एली देखती है कि उस शॉप में एक लड़की उसे घूर रही है, तो वो उस पर चिल्ला देती है, तो वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। मरिया उससे कहती है कि उसे देखकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि पहली बार यहाँ पे कोई बच्ची
आई है। एली टॉमी से पूछती है क्या वो लोग उन्हें मार डालेंगे, तो टॉमी उससे कहता है कि वो लोग बहुत ही केयरफुल रहते हैं, अगर वो दोनों इन्फेक्टेड होते तो वो दोनों अब तक मारे जा चुके होते। खाना खाने के बाद जोएल मरिया से कहता है कि वो टॉमी से कुछ जरूरी बात करना चाहता है, तो टॉमी उससे कहता है कि मरिया भी एक फैमिली ही है। उसे बताता है कि वो दोनों मैरिड है और उनको एक बच्चा भी होने वाला है। ये सुनकर जोएल हैरान हो जाता है और उसके लिए खुश भी होता है। उसके बाद टॉमी और मरिया जोएल और एली को लेके एक टूर पे जाते हैं, जहाँ मरिया उन्हें बताती है कि 7 साल पहले यहाँ पे बहुत ही कम लोग सेटल हुए थे और तब से यहाँ पे उन लोगों ने एक छोटी सी कम्युनिटी बना दी। उन लोगों ने यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए पूरी दीवार लगा दी है ताकि उस दीवार के आर पार कोई ना जा सके। उन लोगों ने उस जगह का नाम जैक्सन रखा होता है और वहाँ पे स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, लॉन्ड्री और सब कुछ होता है। वो उन्हें बताती है कि उन लोगों ने उसे वोट किया है और वो यहाँ की लीडर है। उसके बाद वो उन्हें अस्तबल में ले जाती है जहाँ वो उन्हें अपने घोड़े से मिलवाती है और एली उस घोड़े को देखकर उससे प्यार करने लगती है। मरिया उनसे ये भी कहती है कि वो दोनों यहाँ पर रह सकते हैं और उसके बाद जोएल टॉमी से कहता है कि वो उसके साथ चले और इधर मरिया एली को भी अपने साथ ले जाती है। टॉमी जोएल को एक बार में लेकर जाता है जहाँ पे वो एक टोस्ट तैयार करते हैं और वो जोएल को थैंक्स कहता है उसे याद करने के लिए, क्योंकि उसका भाई उसके लिए खतरा मोल के वहां तक आ गया था। उसके बाद टॉमी उससे एली के बारे में पूछता है, तो जोएल उसे बताता है कि वो एक फायरफ्लाई की बेटी है और उसकी फैमिली कहीं पे गुम गई है तो वो उसे ढूंढने जा रहा है। ये सुनकर टॉमी उससे पूछता है कि ऐसा वो क्यों कर रहा है, तो वो उससे कहता है कि वो पैसों के लिए ये कर रहा है। वो टॉमी से पूछता है कि आखिर फायरफ्लाइज कहाँ पर होंगे, तो वो उसे बताता है कि वो एक बेस में है जो कि ईस्टर्न कोलोराडो में है और उन्हें साउथ साइड जाना होगा ताकि वो उनसे मिल सके। जोएल टॉमी से कहता है कि वो भी उनके साथ चले, तो टॉमी उसे इनकार कर देता है और उसे बताता है कि उसका बच्चा होने वाला है, इसीलिए वो यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाने वाला। जोएल की बात बहुत ही बुरी लगती है और वो उससे कहता है कि आखिर वो बदल कैसे गया, तो टॉमी उससे कहता है कि पहले वो जो काम करते थे वो बहुत गलत होता था, लेकिन अब उसकी फैमिली बन गई है तो उसे अच्छे काम करने पड़ेंगे। टॉमी उससे कहता है कि उसकी जिंदगी रुक गई, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी अपनी जिंदगी रोक ले, और ये बात जोएल को बुरी लग जाती है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। उसे कहता है कि वो मॉर्निंग में कुछ सप्लाईज लेगा और वो यहाँ से अकेले ही बाहर चला जाएगा। जब वो बाहर जाता है तो उसे अजीब सा फील होने लगता है और तभी वो अपनी बेटी सारा के बारे में सोचता है। इधर एली शार ले रही होती है और मरिया उसके लिए कुछ फ्रेश क्लोथ्स लेकर आती है और उसके बाद वो उसके लिए एक नोट छोड़ देती है जिस पर लिखा हुआ था वो उससे नेक्स्ट स्ट्रीट पर मिलेगी। उसके बाद एली मरिया के घर में जाती है और वहाँ पे एक मैंटल देखती है जिसमें नेम और डेट बर्थ लिखे हुए थे मरे हुए बच्चों के। वो देखती है कि वहाँ पे केविन और सारा का नाम लिखा हुआ है और उनके आगे कैंडल जली हुई है एक मेमोरी के लिए। तभी मरिया वहाँ पर आ जाती है और एली को एक जैकेट देती है और उससे कहती है कि उसके बाल बहुत ही बड़े हो गए हैं तो उन्हें वो काट लेने चाहिए। जब वो एली के बाल काट रही होती है तो वो उसे बताती है कि पहले वो एक अटर्नी रह चुकी है। उसके बाद एली उससे उस मेमोरियल के बारे में पूछती है तो वो उसे बताती है कि केविन उसका बेटा था जिसे उसने आउटब्रेक में खो दिया था और सारा जोएल की बेटी थी जो कि बहुत साल पहले मारी गई थी। ये सुन के एली शॉक हो जाती है और उससे कहती है कि उसे नहीं पता था कि जोएल की कोई बेटी भी थी। तो मरिया उससे कहती है कि वो जोएल को इस बारे में कुछ भी ना कहे कि उसने ये बात बताई है। एली उससे कहती है कि उसे पता है कि जोएल लोगों को मारता था पर उसने किसी इनोसेंट इंसान को नहीं मारा होगा। मरिया उससे कहती है कि टॉमी भी ये काम करता था लेकिन वो सर्वाइव करने के लिए ये सब किया करते थे। वो एली से ये भी कहती है कि वो लोगों पे इतनी जल्दी विश्वास ना करे क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों पे विश्वास करते हैं वही सबसे ज्यादा धोखेबाज निकलते हैं। उसके बाद मरिया एली को मूवी थिएटर में ले जाती है जहाँ पे सभी लोग मूवी देख रहे थे। एली वहाँ पे नोटिस करती है कि मरिया और टॉमी कुछ बात कर रहे हैं। इधर जोएल अपने फटे हुए जूतों को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है और तभी टॉमी वहाँ पर आता है जो कि उसके लिए नए बूट्स लेकर आया था। टॉमी जोएल से माफी मांगता है उसके बर्ताव के लिए क्योंकि वो जानता था कि वो बहुत साल से अकेला है और उसे अपनी बेटी की याद आती थी। जोएल उससे कहता है कॉलेज जाने के लिए वहाँ पे इन्फेक्टेड से सामना करना पड़ेगा, तो टॉमी उससे कहता है कि वहाँ पे जाना इतना मुश्किल भी नहीं है। उसके बाद जोएल उसे बताता है कि एली के ब्लड में क्योर है, इसीलिए उसे यहाँ पर लेकर आया ताकि वो फायरफ्लाइज को उसे सौंप सके जिसके ब्लड से वो एक क्योर बनाएंगे और पूरी दुनिया इससे ठीक हो सकती है। जोएल अपने भाई को सारी बात बताता है कि इस जर्नी में उसके साथ क्या क्या हुआ। वो उसे कैंसर सिटी के बारे में भी बताता है और उससे कहता है कि उन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। इस सुनकर टॉमी उससे पूछता है कि वो चाहता है कि वो एली को लेकर वहाँ पर जाए, तो जोएल उससे कहता है कि अगर वो वहाँ पर जाएगा तो वो लड़की मारी जाएगी। वो सोचता है कि उसे छोड़ना होगा ताकि वो उसकी जान बचा सके। टॉमी जोएल से कहता है कि वो तैयार है उसे लेकर जाने के लिए, तो जोएल उससे कहता है कि वो मरिया को इस बारे में कुछ भी ना बताए। उसके बाद दोनों भाई बाहर जाते हैं और टॉमी मूवी थिएटर में जाता है जहाँ वो मरिया से कुछ बातें करता है। जब जोएल अपने घर जाता है तो देखता है कि एली की लाइट अभी तक जली हुई है और जब वो उसके पास जाता है तो देखता है कि वो कुछ रीड कर रही है। एली जोएल से कहती है कि उसे पता लग गया है कि वो क्या करने वाला है, इसीलिए अगर उसे डिच करना है तो वो उसे डिच कर सकता है। जोएल उससे कहता है कि उसके पास और कोई चारा नहीं है, उसका भाई उसे सही सलामत वहां तक पहुंचा देगा तो वो निश्चिंत रहे। एली उससे कहती है कि उसे उसके भाई से ज्यादा उस पर भरोसा है और वो जानती
है कि वो उसे अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। एली उसे अपोलोजाइज करती है कि उसने अपनी बेटी को खोया था और वो उसे ये भी बताती है कि उसने भी कई सारे लोगों को अपनी जिंदगी से खोया है। इसे जोएल को बुरा लग जाता है और उससे कहता है कि वो उसका बाप नहीं है और ना ही वो उसकी बेटी है, तो वो यहाँ से चली जाए। सुन के वो वहाँ से चली जाती है और वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं और हम देखते हैं कि जोएल फिर से अपनी बेटी के बारे में सोच रहा है। अगली सुबह हम देखते हैं कि एली ने अपना सामान पैक कर लिया है और वो अपने रूम में वेट कर रही है वहाँ से जाने के लिए। तभी उसके रूम में टॉमी आता है जो कि उससे कहता है कि वो तैयार है। वो उसे लेकर अस्तबल में जाता है जहाँ जोएल उनके लिए हॉर्स प्रिपेयर कर रहा था। एली उससे पूछती है क्या वो उसे गुड बाय कहने के लिए आया है, तो वो उससे कहता है कि ऐसा नहीं है, वो यहाँ पे एक घोड़े को चुराने के लिए आया है। जोएल उससे कहता है कि वो एक चॉइस को डिजर्व करती है, तो एली उसे चूज करती है तो वो समझ जाता है कि वो उसके साथ ही सेफ फील करेगी। इसीलिए वो खुद डिसाइड करता है एली को ले जाने के लिए। वो टॉमी को रोक देता है और उसकी स्नाइपर राइफल उससे मांगता है और टॉमी उन्हें कॉलेज का रास्ता बता देता है, तो वो दोनों घोड़े पे वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं। जब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो वो एली को टीच करता है कि स्नाइपर राइफल कैसे चलाई जाती है। फिर हमें 5 दिन बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ वो कॉलेज में पहुंच गए थे और वो लोग फायरफ्लाइज से वहाँ पे मिलने वाले थे और वो दोनों डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे कोई नजर क्यों नहीं आ रहा। जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पे कई सारे मंकीज होते हैं जो कि लैब के अंदर थे और वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। वहाँ फायरफ्लाई का लोगो भी होता है और उन्हें पता चलता है कि जरूर यहाँ पे कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से यहाँ पे डॉक्टर्स मारे गए और यहाँ पे सभी लोग गायब हैं। तभी जोएल और एली को बाहर से कुछ आवाज आती है और जब वो बाहर देखते हैं तो उन्हें 4 बंदे नजर आते हैं जो कि आर्म्ड थे। वो तुरंत पीछे के दरवाजे से बाहर जाते हैं और घोड़े पे बैठने वाले होते हैं, लेकिन तभी एक बंदा वहाँ पर आता है और जोएल को स्टैब कर देता है। तो जोएल उसकी गर्दन मोड़ के उसे मार डालता है। ये देखकर वो तीनों बंदे वहाँ पर आते हैं उन्हें पकड़ने के लिए, तो एली उनकी तरफ शूट करने लगती है और वो छुप जाते हैं। उसके बाद वो जोएल को घोड़े पे बैठाती है और उससे कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। और जब वो दोनों कुछ देर तक आगे बढ़ते हैं तो जोएल नीचे गिर जाता है जिसका ढेर सारा खून निकल चुका था और वो बेहोश हो गया था। एली उसके जख्म पे कपड़ा रख देती है ताकि उसका खून रुक सके और उसके बाद वो उससे भीख मांगती है कि वो बिल्कुल ना मरे, क्योंकि अगर वो मर जाता तो वो सेफ नहीं रह पाती। जोएल बिल्कुल भी हिल नहीं रहा होता और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी 6th एपिसोड की कहानी। इसका 7th एपिसोड भी आ चुका है जिसको हम बहुत जल्द एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।